जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है हमारे सनातनियों का संख्या कम क्यों होता जा रहा है कुछ 100 वर्षों से। इसके विषय में हमने कल एक वीडियो सुना तो उससे हमें समझ में आया और लोगों से भी पहले सुना करते थे, लेकिन कल विशेष इस विषय में एक विषय पर ध्यान दिया कि हमारे सनातनी का संख्या कम होने का कारण क्या है। देखो, ये विषय आप लोगों को अगर पसंद आवे और देखो सच्चे सनातनी हो, हिंदू समाज के हो, सनातन को चाहते हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, साझा करो, लोग समझें और जानें अपने सनातन में क्यों लोगों को रुचि नहीं है, क्यों भटके हुए हैं, क्यों भाग रहे हैं। इनका संख्या कम होता जा रहा है और हमें धर्म परिवर्तन से कोई नफरत नहीं है, लेकिन वास्तव में जिस में लोग जा रहे हैं वो सही हो तो कोई गलत नहीं है। देखो, इस्लाम शब्द कोई ख़राब नहीं है, शुद्ध है, पवित्र है। यीशु मसीह का विचार, यीशु मसीह का मत कोई ख़राब नहीं, पवित्र है, लेकिन आज वो शुद्ध नहीं है। उसका सामने प्रमाण दे रहा हूँ। इस्लाम के अंदर आज गौ मांस खाया जाता है। जिस धर्म के अंदर, धर्म जहाँ शब्द आ गया वहाँ लोग कहे कि हम जीव हिंसा करते और फलाने प्राणी का मांस खाते, वो कोई धर्म नहीं है, राक्षस है। चाहे वो अपने को हिंदू कहे, सिख कहे, ईसाई कहे और मुसलमान कहे, कुछ भी हो, ये सब इस्लाम को, हिंदू समाज को, सनातनी को, यीशु मसीह के मत को और सिख मत को कलंकित करने वाले हैं। ये राक्षस है। अगर आप लोगों को ये स्वीकार है तो उसमें जाओ, कोई परहेज नहीं है, हमारे तरफ से कोई रोक नहीं, जाओ, खूब खुशी से जाओ। अगर राक्षसी विचार के हो, गाय का मांस खाना पसंद करते हो तो जाओ, लेकिन देवत्व भाव के हो, सनातनी हो तो कभी मत जाना। वहाँ इस्लाम के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर लोगों को मांस भक्षण कराया जाता है, जीव हिंसा के लिए प्रेरित किया जाता है। जहाँ दया नहीं, परोपकार नहीं, वो कोई धर्म नहीं हो सकता। देखो, यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह के बारे में हम बताएं कि हम सब परमपिता परमात्मा के संतान हैं, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले। वहाँ हिंसा के लिए उन्होंने कोई छूट नहीं दिया है। लेकिन आज के ईसाई हैं, इनसे पूछा जाए कि तुम्हारे यहाँ कौन कौन प्राणी के मांस खाया जाता है तो ये लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सभी प्राणियों का मांस खाया जाता है, कोई परहेज नहीं है, सब मांस बराबर है। इस्लाम के अंदर है तो उनके यहाँ कुछ नियम है, वहाँ गौ का मांस खाया जाता है, भैंसा का मांस खाया जाता है। लेकिन ये जीव हत्या करने वाले कोई धर्म के नहीं है और हजरत मोहम्मद साहब के परिवार के ये लगभग नहीं है, ये राक्षसी विचार के हैं। हजरत मोहम्मद साहब शुद्ध एक सनातनी थे, ईश्वर को मानने वाले थे, जो अल्लाह के कहो चाहे ईश्वर को, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन वो ईश्वर को मानने वाले थे और जानने वाले थे। वो दयालु एक संत थे, उनको ये लोग समाप्त कर दिए, उनके संस्था के ऊपर कब्जा करके अपने को ये लोग मुसलमान घोषित कर दिए। लेकिन मुसलमान नहीं, राक्षस है। इनसे आप लोग बचो और ईसाई कहने वाले से आप लोग बचो। और आप लोगों को अब बताता हूँ अपने सनातनियों में कमी क्या है। सनातनियों में कमी क्या है ये मैं आज बताऊँगा, कैसे कैसे कमी हुई। देखो, ये बहुत साजिश के तहत जब बख्तियार खिलजी आया है भारत में तो अपने यहाँ तो लूटने वाले तो पहले लुटेरे जो लूट करके लूटना था वो लेकर चले गए, लेकिन हमारे यहाँ के सभ्यता और संस्कृति पर लूट करना था, यहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन कराना था। इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय को ये प्रमाण मिलता है 1193 में, यानी आज से 800 वर्ष पहले वहाँ विश्वविद्यालय को तोड़ा, नालंदा विश्वविद्यालय को, बहुत विश्वविद्यालय को यहाँ गुरुकुलों को नष्ट किया, नष्ट करके और ये लोग अपना इस्लाम मत को फैलाने लगे, राक्षसी विद्या फैलाने लगे। अब हमारा समाज
गुरुकुल न होने के कारण धीरे धीरे अपने रास्ते से भटकने लगा। क्यों भटकने लगा ये भी आगे चल के बताऊंगा। उससे अधिक, सबसे अधिक जो है नुकसान किया है अंग्रेज लॉर्ड मैकाले ने। यहाँ की शिक्षा नीति को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, गुरुकुलों को नष्ट कर दिया। गुरुकुल में सनातन के महत्व को बताया जाता था, जो कि आज उसी का नतीजा है। और सबसे ज़्यादा बर्बाद किया भारत आज़ाद होने के बाद उसी अंग्रेज़ों के सिद्धांत को मजबूत किया कांग्रेस सरकार ने। भारत को बर्बाद करने के लिए, कारण कि ये पंडित नहीं था, ये मुसलमान था, ये नाम छिपा करके पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखा। इसके दादा का नाम था गयासुद्दीन काजी, और गयासुद्दीन काजी बन गया पंडित गंगाधर। पंडित गंगाधर बन करके वहीं से परंपरा हुआ, उसका लड़का हुआ मोतीलाल, पंडित मोतीलाल, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा समय समझा नहीं, देखो इसके सब प्रमाण है, आप लोग देख रहे हो। इंदिरा जो है मुसलमान से शादी किया, इसका उसका लड़का हुआ, वो भी जा कर के एक इटली के मुसलमान से या क्रिश्चियन से शादी किया। अब ये सब लोग जो हैं सब इधर उधर मिक्स है, इनके कोई जाति का पता नहीं है। ये ब्राह्मण बनते, कभी कुछ बन जाते, कभी कुछ बन जाते, लेकिन असल जहाँ है वहीं तो जाएगा। ये मुसलमानों से प्यार है। आप लोग देख रहे हो कि पाकिस्तान से इनको प्रेम है। अभी भी राहुल गांधी पाकिस्तान से मिले हुए हैं, और नेहरू भी जो था पाकिस्तान से प्रेम था। जब देश बंटवारा हुआ तो जीना कटवा रहा था अपने हिंदुओं को, लेकिन नेहरू कुछ नहीं बोला। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल होते प्रधानमंत्री तो हमारे हिंदू भाई एक भी नहीं मारे जाते। और आप लोग शांति से ध्यान दे करके सुनो, अब इसका हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो गुरुकुल में क्या होता था, गुरुकुल में सारी बातें बताई जाती थी। देखो आज ये लोग आगे, जो मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो, आगे क्यों बढ़ रहे हैं, इनके बढ़ने का कारण क्या है। देखो अपने भारत के जितने धर्म ग्रंथ हैं उसको ये लोग सब अपने अपने भाषा में अनुवाद कर लिए हैं, उससे ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखो आप लोगों को शायद वो इतिहास नहीं पढ़ने को मिला होगा। जब अंग्रेज भागने लगे तो सबसे पहले पहल ईस्ट इंडिया ऑफ लाइब्रेरी को लेकर के भागे ब्रिटेन में। आज जो पुस्तकें सब संग्रहालय में रखा हुआ है, वहाँ के पुस्तकालय में रखा हुआ ब्रिटेन में। ईस्ट इंडिया ऑफ लाइब्रेरी में जब अंग्रेज भागे उस समय 20 लाख पुस्तक थे, सभी पुस्तकों को लेकर के चले गए। आप लोगों को ये भी मिला होगा इतिहास में लगभग, तो हुएन जब आया था पढ़ने के लिए और फिर ये पढ़ के चला गया, दोबारा आया तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो भारत में भ्रमण करते करते जब आया है तो यहाँ से बहुत से पुस्तकों, कई करोड़ पुस्तक को लाद करके लेके गया चीन में, और इटली में भी अपना पुस्तक पढ़ा हुआ है। जितने धर्म ग्रंथ है इतिहास इटली में पढ़ा हुआ है। अरे ओ भूल रहा है, इटली नहीं, जर्मनी में पढ़ा हुआ है। जर्मनी जो है सब भारतवासी हैं, कई लाख वर्ष पहले वहाँ जाके बसे हुए हैं। यहाँ का धर्म ग्रंथ वहाँ मौजूद है। इससे पता चलता है कि महर्षि दयानंद को जब वेद को प्रकाशित करना हुआ भारत में, तो भारत में वेद शुद्ध नहीं रह गया था। जर्मनी का ही रहने वाला मैक्स मूलर वो मिलावट कर चुका था, इसलिए जर्मनी से शुद्ध वेद मंगवाए और मंगवा करके उन्होंने अनुवाद करके समाज को दिया। तो आप लोगों को शुद्ध वेद और इतिहास, मनुस्मृति जो कुछ भी पढ़ना हो, सब आर्य समाज के द्वारा जो प्रकाशित होता है उसको लेकर के आप लोग पढ़ोगे तो शुद्ध मिलेगा। नहीं तो यहाँ के धर्म ग्रंथों में, इतिहासों में मिलावट कर दिया गया है। यहाँ तक हम लोगों को भ्रमित किया गया, एक तो ज्ञान से भटकाया गया, गुरुकुल तोड़ दिया गया। गुरुकुल में सारी बातें बताई जाती थी, पढ़ाई जाती थी, लेकिन वो भी तोड़ा गया, बर्बाद कर दिया गया हमारे शिक्षण संस्थानों को। और फिर यहाँ ये मिलावट कर दिया गया कि यहाँ गुप्त काल में 3 करोड़ धर्म ग्रंथ लिख डाले गए। जो यहाँ के धर्म ग्रंथ हैं, इतिहास है, सब काल्पनिक है। देखो काल्पनिक नहीं है, सब यहाँ के सही हैं, लेकिन उसमें मिलावट कर दिया है इन लोगों ने, मुगलों ने और अंग्रेज़ों ने, जिससे कि लोग हमारे भर में पड़ जाते हैं। दूसरी बात यह कि शिक्षा नीति को बदल करके सब अंग्रेजियत के तरफ धकेल करके हमारे भारतवासियों में ऐसा भावना भर दिया, यहाँ के लोग अपने धर्म ग्रंथ में हाथ लगाना पसंद नहीं करते। यहाँ के धर्म ग्रंथों में हाथ लगाना अपने को क्या समझते, मूर्खता का पहचान।
यहाँ तक ये हो गया कि भारत के जो संस्कृति में है जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, ये लोग बोलना भी नापसंद करते हैं। ये बाय टाटा और व्हाट्सअप इत्यादि पता नहीं क्या क्या ये लोग बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ तक यहाँ के लोग विमुख हो गए अपने सभ्यता और संस्कृति से, अपने शुद्ध शब्दों से। जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जोगीराज श्री कृष्ण हैं, इन लोगों से भी ये लोग खुद भारत के लोग ही नफरत करने लग गए। इतना ऐसा इन लोगों के अंदर भावना भर दिया गया। तो ये लोग क्यों न उधर जाएं। अब आओ इस्लाम में क्या लोग बताते हैं। कल हमने एक वीडियो सुना, जो आगरा के लड़कियां हैं वो इस्लाम धर्म में चली गई है छवांगुर के चलते। तो उसमें उन लोगों ने बताई है कि वो लोगों का कहना है कि तुम्हारे सनातन में अनेक भगवान हैं और इस्लाम में एक ही अल्लाह है, एक ही भगवान है। लेकिन देखो ये हमारे समाज में न पढ़ने, अपने धर्म ग्रंथों को न जानने के कारण ये हो रहा है। हमारे भी सनातन धर्म ग्रंथों में चाहे किसी भी जगह यही एक ही ईश्वर के बारे में चर्चा है, वहाँ 10-20 ईश्वर नहीं है। और ये भ्रम है लोगों को। आप लोगों को कुछ हम उदाहरण दे रहे हैं धर्म ग्रंथों से। देखो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान शब्द एक ही है, चाहे कृष्ण हो, राम हो, विष्णु हो, कोई भी अवतारिक हो, भगवान शब्द सब एक ही है। भगवान शब्द 10-20 नहीं है, अनेक भगवान नहीं है, भगवान एक ही है। जैसे जज के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर कोई भी आ जाए, लेकिन वह पद एक ही रहता है, पद वह बदलता नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ भी वो भी बात नहीं है, बदलने वाला नहीं है, वह ईश्वर एक ही है। लेकिन ये जितने आप लोग नाम सुन रहे हो, कृष्ण, राम, कपिल, दत्तात्रेय या नारद, चाहे वामना अवतार, मत्स्य अवतार, जितने अवतार आप लोग सुन रहे हो, कुल 24 अवतार धर्म भागवत में वर्णन है, जो कि 23 अवतार हो चुका। बुद्धदेव का भी अवतार विष्णु का अवतार ही था, बुद्धदेव भी इससे अलग नहीं है। तो देखो ये लोग जितने अवतारिक आए उसी एक ईश्वर को बताने के लिए आए थे। आप लोग ये बात को समझो। आप लोगों को गीता से, भागवत से और रामायण से हम उदाहरण दे करके समझाएंगे। वेद में भी एक ही ईश्वर का वर्णन है। आप लोग क्यों भटक रहे हो। देवताओं को पूजने वाले लोभी लालची लोग कभी नहीं मानेंगे। आज लोग लोभ लालच में बिल्कुल रत हैं, इस कारण से देवी देवताओं को पूजते हैं, कारण कि इनको तत्काल फल चाहिए। फल के लालच में लोग भटके हुए हैं। आज उसमें क्या है, उसमें भी जन्नत का लालच दिया जाता है। जन्नत माने स्वर्ग होता है। स्वर्ग में कौन रहता है, देवता रहते। उसमें भी देवताओं तक तुमको सीमित रखा गया है। वहाँ 72 हूरों की बात बताई जाती है। 72 हूर माने 72 परियां मिलेगी। अगर ये जो इस्लाम में ये इनको पढ़ाया जाता है कि काफिरों को, इस्लाम को न मानने वालों को अगर मारोगे तो तुमको 72 हूरें मिलेगी। कहाँ मिलेगी, जन्नत में जाओगे तो, यानी स्वर्ग में जाओगे तो। स्वर्ग में कौन रहता, देवता। जिसको परम धाम कहा गया है वह ईश्वर का स्थान है, वह खुदा का स्थान है, वह अल्लाह का स्थान है। वहाँ 72 हूरें नहीं मिलेगी। वहाँ तक तुम लोगों को ये पहुँचाने की बात नहीं करते, वो स्वर्ग का लालच देते। और 72 हूरें नहीं, तुम लोग भोगी विलासी हो और क्या हो। वहाँ भी लालच ही है, यहाँ भी लालच ही है। लालच के कारण ये सब लोग आपस में फूट रहे हैं, लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। आप लोग शांति से सुनो, ध्यान से सुनो तो समझ में आएगा बात। अब हम कुछ तथ्यों से, गीता के अंदर 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, एकी भाव और अनन्य भाव। अनन्य भाव का मतलब
अन्य नहीं एक का ही भाव होना चाहिए। अनन्य, आ माने नहीं, यानी दूसरा नहीं, अन्य नहीं, एक ही भाव। ये देखो यहाँ श्री कृष्ण जी कहते उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से, एक का भाव, एक के भाव होना चाहिए। वहाँ 2 4 10 की बात नहीं है। यहाँ तो अनेक देवताओं की बात आती, लेकिन ये ग्रंथों में ये आज हमारा समाज क्यों भटका हुआ है, अपना धर्म ग्रंथ को देखता नहीं। कहा था कि हमारे सनातन में कमी, सनातन में कमी नहीं है, तुम्हारे समझने में कमी है। तुम सब समझो, सनातन को समझो, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ो, अपने इतिहासों को पढ़ो तो समझ में आएगा। यही दोनों शब्द है, कहीं दूर नहीं है। आप लोगों को श्लोक नंबर भी बता रहा हूँ, अध्याय भी बता रहा हूँ। अध्याय 7 और श्लोक नंबर 17 में ये बात बताया गया है, जो कि उसका अर्थ पढ़ रहा हूँ। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेमी भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले, मैंने तत्व माने वास्तविकता को जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वह ज्ञानी मुझे ही अत्यंत प्रिय है। वो परमात्मा रूप में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वह जो है ज्ञानी ही परमात्मा को अति प्रिय है, और एक ही भाव से अन्य देवताओं को नहीं जानता, अन्य है नहीं, अन्य में उसी एक को ही देखता है, अन्य को दूर भी नहीं करना है, अन्य में उसी एक को देखना है। जैसे देखो एक पेड़ है, अब हम और भी उदाहरण देते हैं और धर्मग्रंथ की बात करेंगे बाद। एक पेड़ को ले लो, पेड़ में बहुत से पत्तियाँ, लाखों पत्तियाँ हैं, टहनियाँ हैं, डालें हैं, उस सबका जड़ कहाँ है? नीचे। मूल से वह यानी जड़ से अलग नहीं है, सबका जड़ वह परमात्मा है। तो आप लोग अपने धर्म ग्रंथों को समझोगे तो समझ में आएगा। आप लोग तो अपने धर्म ग्रंथों से नफरत करते हो और इस्लाम को या ईसाई मत को श्रेष्ठ बताते हो। सबसे बड़ी कमी है, आप लोग पहले देखो जो सनातन में शांति है, सद्भाव है, अन्य कहीं नहीं मिलेगा। जो शुद्धता है, पवित्रता है, प्रेम है, वो कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ जाओगे तो हम मांस भक्षण करना है, राक्षस बनना है तो जाओ, कोई बात नहीं, खूब मांस खाओ। जो मांसाहार करने वाले हैं वो तो बहुत शौक़ से जाएंगे, कारण कि यहाँ तो भेड़ बकरी का ही मांस खाने को मिलता है, मछली ही मिलती है। वहाँ कुत्ता, ईसाई में चले जाने पर कुत्ता, लोमड़ी, सियार, गदहा, घोड़ा, ऊँट, जो भी प्राणी मिल जाए सबका मांस खाने। तो मांसाहार करने वाले हो तो खूब शौक़ से जाओ, तुमको हम नहीं कहेंगे, तुम खूब शौक़ से जाओ। लेकिन तुम्हारी गति क्या होगी? अंत में न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे, तब तुमको समझ में आएगा ये सनातन जैसा शुद्ध कोई नहीं है। समाज यहाँ इतना एकता, सबका सद्भाव, शांति जो है इसी में है। कारण कि विदेश वालों को देखते हो, इसी सनातन में सब प्रवेश कर रहे हैं। अमेरिका हो, रूस हो, सऊदी अरबिया हो, सब लोग धीरे धीरे इसमें प्रवेश करते जा रहे हैं। पाकिस्तान के कितने मुसलमान इसमें प्रवेश कर गए, कारण कि जो शांति, जो एकता इसमें है और कहीं नहीं है। इसका कारण है, देखो रामायण के अंदर एक चौपाई आ रही है, इसमें बाल कांड के पहले दोहा 7 के नीचे सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। ये बात कहीं नहीं मिलेगा। पूरे जगत में एक ही परमात्मा को देखता हूँ, किसी को अलग नहीं करना है, सब में एक ही को देखना है, सबसे प्रेम करना है, और ये बात और किसी में नहीं बताया जाता है। वहाँ तो सबको अलग करो, सब लोग गलत हैं, मैं ही सही हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, एक ही यीशु मसीह ही श्रेष्ठ है, सब गलत है। देखो ये बात सनातन में ही मिलेगा। और महाभारत में चलो यही बात महाभारत में भी विश्वमित्र पितामह जी ने कहा, शांति पर्व अध्याय 6 में ये बात आता है
कहते माया जाल कपट मन बंदा, सब घट पूर्ण बाल गोविंदा। बाल गोविंद से संबंध है, यहाँ ईश्वर से संबंधित बात है कि वह ईश्वर कण कण घट घट का मतलब कण कण में व्याप्त है। और यही ज्ञान जब कबीरदास जी को हुआ तो दो जगह उन्होंने दो वाणियाँ कही है। मृग नाभि कसूरी बसे मृग ढूंढे बनमाय, ये वहीं घट घट ब्रह्म दुनिया जानत नाय। लाली मेरे लाल की जित देखूं तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो देखो कबीर साहब भी सनातनी ही थे। सनातनी का वास्तविक मतलब है यीशु मसीह भी सनातनी थे, उनको मैं अलग नहीं करता हूँ। कारण है वो ईश्वर को जानने वाले थे, ईश्वर को जान करके तब मानने वाले थे। और अपने हिंदू समाज में सनातनी कहते तुम सब भी नहीं जानते हो, जानो तो मानो, पहले जानने की बात है। और हजरत मोहम्मद साहब भी उस अल्लाह को यानी खुदा को, उस ईश्वर को जानते थे, इसलिए वो भी सनातनी है। सनातनी वही है जो ईश्वर को जानता है, जान करके मानता है, तो वो सनातनी है। यहाँ भी श्री राम कृष्ण चाहे जितने महापुरुषों की वाणी हमने सुनाया, ये सब लोग ने ईश्वर को देखा था, जानते थे, देखे और जाने तब माने, ऐसे नहीं मान लिए। वैसे गुरुकुलों में ये था कि सभी बच्चों को अनिवार्य था कि सबको ये विषय जानना है और जान करके मानना है। आज हमारा समाज क्यों भटका हुआ है? इसीलिए आया बख्तियार खिलजी, तो पहले पहल उसने यहाँ के नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा, यहाँ के गुरुकुलों को सब जगह तोड़ा, बर्बाद किया। फिर जितने मुगल आक्रमणकारी आए सब यहाँ के विद्याओं का नष्ट किए, शिक्षण संस्थानों का नष्ट किए। और अंग्रेज लॉर्ड मैकाले ने तो बिल्कुल मिट्टियाँ मिट कर दिया और यहाँ धर्म ग्रंथों में मिलावट करवा दिया ताकि हमारे भारत के लोग भटक जाए, और यहाँ तक भ्रमित कर दिया गया। और देखो एक प्रतिबंध और है, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, धर्मनिरपेक्ष राजनीति जोड़ करके कितना अलग किया गया है कि धर्म से अलग रहो। जहाँ धर्म नहीं है बताओ वहाँ अधर्म को आने से कौन रोक सकता है? जहाँ दीपक नहीं जलाओगे तो वहाँ अंधकार आने से कौन रोक सकता? तो सोचो, विचार करो, ये सब हमारे ज्ञान के केंद्र थे। यहाँ सभी तरह के हमारे बच्चों को, हमारे हिंदू समाज को, हिंदू समाज नहीं मानव समाज को सारी बातें बताई जाती थी। ईश्वर के बारे में, ईश्वर का दर्शन कराया जाता था। देखो उदाहरण देने के बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा होगा, संक्षेप में समझा रहा हूँ और संक्षेप में समझ जाओ। और आप लोग को यही कहूँगा, पूरा विस्तार में समझोगे तो ये 3-4 घंटा का वीडियो हो जाएगा। इतना गुरु महाराज के आशीर्वाद से मुझे मालूम है, बता सकता हूँ। इससे बड़े बड़े जानने वाले पड़े हैं, लेकिन जानने वाले का सुनता कौन? सब लोग हमारे समाज। तो आज हम क्या कह रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं हम कि हमारे यहाँ के राजा पहले सुरा और सुंदरी में फंसे रहते थे, और वही हाल आज हमारे मानव समाज का हो चुका है। थोड़ा सा शांति मिल गई और बस मौज मस्ती में फंसे हुए हैं। आज जो है मोबाइल आ गया है तो खखा खिखी में फंसे, क्या कॉमेडियन जो बस उसमें देखो सुनना, हाई में फंसे रहना। देश से समाज से कोई मतलब नहीं, यहाँ तक कि घर भी बर्बाद हो जाता, घर में कमा करके देते नहीं है लोग। तो देखो ये उचित नहीं है, गलत है। अपने समाज को संभालो, अपने इतिहास को जानो, इतिहास को समझो, अपने धर्म ग्रंथों पर विश्वास करो और उसको देखो। ये धर्म ग्रंथ काल्पनिक नहीं है, सत्य है। घटनाएं जो लिखी हुई धर्म ग्रंथ, इतिहास कोई काल्पनिक नहीं है। आज ये क्या लोगों के अंदर मानसिकता भर चुका है अंग्रेजी पढ़ने वाले का, अंग्रेजी पर जोर दे करके पढ़ाया गया। उसी का नतीजा है कि लोग अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति से विमुख हो गए, अपने धर्म से विमुख हो गए और होते जा रहे हैं। ईसाइयों में जा रहे हैं और मुसलमानों में जा रहे, और मुसलमान बन जाए तो कोई बात नहीं, शैतानों में जा रहे हैं, शैतान है सब। मुसलमान शुद्ध बन जाते तो कोई बात नहीं। मुसलमान का मतलब है मुसल्लम ईमान। देखो अभी यहाँ मोहम्मद आरिफ खान है, वो मुसलमान हैं, यहाँ बहुत से मुसलमान हैं। ये यहाँ मौलवियों में भी हम चतुर्वेदी देखते, चारों वेदों के ज्ञाता हैं।
वहाँ उनके यहाँ कोई तरह का मांस नहीं खाया जाता है। तो ये जो है शुद्ध सनातनी, उसमें कोई हमें उनसे नफरत नहीं है। नाम कोई भी हो, कुछ भी नाम रख लो, लेकिन उस ईश्वर को जानो तो तुम हिंसक नहीं बनोगे। इन लोगों का क्या कहना है, हिंसा करो, हिंसा हिंसा हिंसा, बस हिंसा के अलावा कुछ नहीं, बस हिंसा के अलावा कुछ नहीं। काफिरों को मारो, काफिर माने इस्लाम को जो मानने वाले नहीं हैं, इनके समय से ये है। और काफिर और इस्लाम की किसको कहते हैं, जो गाय और भैंसा खाए वो इस्लाम को मानने वाला, ये तो है इनके यहाँ परिभाषा इस्लाम का। इसलिए मुझे नफरत है, इस्लाम से मुझे नफरत नहीं है। इस्लाम का परिभाषा शुद्ध ये है कि मैं उस ईश्वर को नमस्कार करता हूँ, इसको मैं सलाम करता हूँ। सलाम माने नमस्कार करता हूँ, शुद्ध शब्द इस्लाम का ये हुआ। लेकिन ये गाय और भैंसा खाने वाले को इस्लामिक मानते, इनके ही इस्लाम का परिभाषा ये है, इस्लाम मानने वाले का, जानने वाले का। देखो शुद्ध इस्लाम से मुझे कोई नफरत नहीं है, लेकिन शुद्ध इस्लाम नहीं है। इस्लाम के नाम पर ये शैतान हैं, समाज को भटका रहे हैं, तोड़ रहे हैं, अपने समाज में लेके जा रहे हैं। लेकिन ये लोभी और लालची हिंदू सदा यही देखते आए, इतिहास से मिलता है कि लोभ लालच में थोड़े थोड़े तो बहाना है कि उस इधर खुदा एक है, इधर बहाना है इनके, लेकिन वहाँ तो इनको पैसा मिलता है। अरे पैसे के देखो मूर्खो, गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चों से सीखो। वो लोग पूरा गुरु गोविंद सिंह इसी के लिए लड़के मर गए, पूरा परिवार मिट गया। उनके 2 बच्चे थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। जोरावर सिंह का उम्र था 9 बरस और फतेह सिंह का उम्र था 7 बरस। उन लोगों ने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया था, छोटे छोटे बच्चे। लेकिन तुम कैसे सब मूर्ख हो, लोभी और लालची हो। केवल एक बहाना है कि वहाँ खुदा एक है, खुदा एक नहीं। तुम्हें पैसे से प्यार है मूर्खों, अपने पूर्वजों से प्यार नहीं है, अपने परिवार से प्यार नहीं है, अपने समाज से प्यार नहीं है। तुम लोग पैसे के लालच में आकर के अपने समाज से और अपने सनातन से तुम लोग टूट रहे हो, अपने परिवार से टूट रहे हो। तुम लोग को पैसा प्यारा है। लोभी लालचियों, मूर्खों, यही सदा हम देखते आ रहे, डरपोक और लोभी लालची तुम लोग 1 नंबर के हो। भारत में जितने ये, चाहे पाकिस्तान हो, अरब हो, इराक हो, ईरान हो, सब ये डरपोक हिंदू ही हैं। ये डर के मारे, किस तलवार के डर से सलवार पहने, और आएगा मौका तो फिर डर के मारे ये धोती कुर्ता पगड़ी पहन लेंगे, बांध लेंगे पगड़ी या धोती कुर्ता पहन लेंगे। इनकी असलियत हमको पता है। जो तलवार के डर से सलवार पहन सकता है, डर के मारे वो धोती या कुर्ता भी पहन सकता है, सनातन को भी अपना सकता है। लेकिन ये वास्तव में ये उचित नहीं है। श्री कृष्ण शेर थे, श्री राम शेर थे, उस तरह शेर के संतान हो, शेर बनो, शेर। सियार मत बनो, लोमी मत बनो। और जानो अपने सनातन को, अपने इतिहास को जान करके अपना सब कल्याण करो। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, जो कि शुद्धता के विषय में लोग जाने। वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, कारण कि आजकल लोगों को बहुत छोटा वीडियो चाहिए, इसलिए मैं संक्षेप में समझाया हूँ, विस्तार में और दूसरा भाग में हम, और इसी का विस्तार कहाँ हो पाएगा, थोड़ा थोड़ा करके समझाएं। तो आप लोग जानो, फिर भी कोई कम नहीं है, इसमें भी आप लोग समझो, जानो, अपना कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।